यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 15 तारीख का जो पहले शिफ्ट का जो पेपर है उसकी हम आंसर की देखेंगे। तो सबसे पहले हम जीएस से शुरू करेंगे। संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम, तो ये एक्चुअल में अकबर के काल में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि जो थी वो शाहजहाँ के समय मिली थी। तो हमारा ऑप्शन शाहजहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया है? तो मुझे लगता है पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। इसमें ताम्र पाषाण युग, जिसको पता होगा कि ताम्र को तांबा बोलते हैं, उसने इसको जरूर सही किया होगा। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो एक्चुअल में सब लोग पढ़े होंगे बौद्ध संगीति प्रथम राजगृह में, तो राजगृह ऑप्शन में नहीं है। राजगृह का तत्सम शब्द दिया है, अपभ्रंश दिया है राजगीर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? ये थोड़ा सा गलत लिखा है, देवनाम प्रियदर्शी है। तो ये मौर्य सम्राट अशोक को बोला जाता है देवनाम प्रियदर्शी। फिर से अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन था? थोड़ा सा अगर कठिन किया था तो इसमें से शासक का नाम पूछ लेता, लेकिन हमको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो उस समय भारत में मुगल सम्राट था और उस समय शासन पे अकबर थे। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ये आज़ादी के बाद का मुझे लगता है कि समानता लाने का सबसे बड़ा आंदोलन के तौर पे था। विनोबा भावे जी ने इसको शुरू किया था और इसमें ज़मीन दान के जो काम थे वो जमींदार द्वारा कराने का प्रयास किया गया था। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो महिलाओं को भी शामिल करने के लिए कहा था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, और इस पर गांधी जी राजी भी हो गए थे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई? तो चारों क्रांति को अगर हम देखेंगे तो हमें फ्रांसीसी क्रांति जो है उससे स्पष्ट होगा कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की बात की गई थी जो 1789 में शुरू हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, और पूरे विश्व में इसने राष्ट्रवाद की एक परिभाषा गढ़ी और बाद में अन्य आंदोलन इससे प्रेरित हुए। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सिंध प्रांत, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वो बम्बई से कट के अलग हो गया। बम्बई यानी कि इस समय का महाराष्ट्र जो राज्य है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो, चलो दिल्ली को दिल्ली चलो, या ऐसे हम लोग जानते हैं, तो इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक शब्द को देखना, क्योंकि ये चारों कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें पानी की जो उपलब्धता है वो आर्थिक नहीं, जबकि प्राकृतिक कारण है किसी भी जनसंख्या वितरण के क्षेत्र के आधार पर हम देखेंगे तो। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को लेकर एक भ्रम होता है कि ये भारत में है, लेकिन ये है तो नेपाल में। अब एक और भ्रम ये है कि ये किस बॉर्डर पर है, भारत नेपाल बॉर्डर पर है या भारत तिब्बत बॉर्डर पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे है माउंट एवरेस्ट। ऐसे भारत का नक्शा देखेंगे तो जो नेपाल और तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये पाया जाएगा। निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर में हम जानते हैं कि 5 अक्टूबर तक मौसम विभाग के अनुसार बारिश का समय रहता है, तो अक्टूबर में बारिश यानी कि उच्च आर्द्रता होगी वायुमंडल में और उच्च तापमान, गर्मी की बात की जा रही है तो उच्च तापमान, इस कारण अक्टूबर की गर्मी होती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है, कितना आगे है? तो हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि अगर ग्रीनविच जो जगह है वहाँ पर अगर 12 बजेगा तो हमारे वहाँ 5:30 बज गए होंगे, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति जिसमें हम लोग अधिक से अधिक फसल उपजाने के लिए एक क्रांति लेके आए थे, तो उसमें उच्च उपज देने वाली किस्म, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई तीनों ही फसल के लिए ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन यह सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक हम जानते हैं कि कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक।
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो पंचवर्षीय योजना को आप लोग याद रखेंगे एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसने ये स्वीकृति देता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी। किसी भी विकासशील देश के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो प्रारंभिक चरण यहाँ पर दिया है, तो इसलिए हम ऑप्शन लगाएंगे बी, प्राथमिक जो क्षेत्र होता है, कृषि वाला क्षेत्र होता है, वो विकासशील गतिविधियों, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक का मतलब होता है जिसमें आम आदमी अकाउंट खोल सकता है। तो आईसीआईसीआई, एचएसबीसी और भारतीय स्टेट बैंक, इन तीनों में हम लोग अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन सिडबी में हम अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, ये एक इंडस्ट्रियल बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो संसद जिसे स्थापित करती है तो उसे वैधानिक निकाय बोलेंगे, क्योंकि वो संविधान के आधार पर स्थापित की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद 124 जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है। वैसे 1935 में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत के लिए 1950 में इसे 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया 124 अनुच्छेद के तहत। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित 12 से 35 तक एक भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है। तो इसको लागू कौन कराता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अधिकांशतः जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं जो कार्यपालिका को फोर्स करके लागू कराया जाता है, वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा ही होता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मानवाधिकार आयोग है, जो कि वित्त से कोई मतलब नहीं है, रक्षा से कोई मतलब नहीं है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर कोई भी राज्य हो, उसमें उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए संसद में कानून बनाना पड़ेगा और संसद में संविधान संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए संसद जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा का मतलब जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, तो फ्लैक्स, जूट, कॉटन, ये तीनों हम पेड़ से प्राप्त करते हैं। नायलॉन को हम लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्रीज़ में हम इसे बना सकते हैं, ये प्राकृतिक नहीं कृत्रिम रेशा है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस बात पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग न तो दबाव पर, न वायु प्रदूषण पर, पृथ्वी से दूरी, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके जो तापमान होते हैं तारों का, उस पर तारों का रंग निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया असल में सांस से जुड़ी बीमारी है और ये इसे फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 20%, जो भी आपका ऑप्शन हो वो सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 50, 51 का आंसर हो जाएगा। 5 परिणामों का औसत 46 और इसके पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम 50 हो जाएगा। ये 52 का तो आप अगर इसका रूट कर दें 29.816 का और इसका रूट कर दें, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति एक्चुअली में सेल्यूलोज से बनी होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 54 हो जाएगा, 54 का ऑप्शन हो जाएगा जो आपका गुड़ा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 सही हो जाएगा। 55 को आप हल कर लेंगे, मैथ है, अभी इसमें समय लगेगा इसलिए मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ। 56 का हो जाएगा, इसमें दिया है सही विलोम युग्म है, तो नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना होता है, तो ये एक दूसरे के विलोम है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब फालतू में सोचना, जो हो नहीं सकता है, असंभव बातों की कल्पना करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ऋषि, आ और री मिलके अर हो जाते हैं, तो ये महर्षि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। यहाँ छात्रों को ये ध्यान देना होगा कि नहीं शब्द दिया है, तो अवलंब अविलंब ये शब्द युग्म और अर्थ ये दोनों के गलत हैं। अवलंब मतलब आधार होता है, ना कि अधर होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो परस्पर पर्यायवाची रीता, रिक्त, रिक्त ये नहीं है। दानव, निशाचर एक होता है, लेकिन अम्बक गलत दे दिया है। पार्वती, रुद्राणी और भवानी तीनों माता पार्वती के नाम है, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, इसे मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अगला है रीजनिंग का। रीजनिंग को देख लेते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पत्नी। पत्नी ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत अलग करें, तो असंगत में ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, लेकिन अगला 5 का क्यूब ना होके कुछ और दे दिया है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 100। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसे हल करेंगे तो हमें 5 उत्तर आएगा, तो 5 का मतलब शुक्रवार सही है। 5 शेष आया है, तो शुक्रवार सही हो जाएगा। गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है कोई चीज़ पूरा ना हो, यानी कि इनकम्प्लीट, आधा अधूरे को पार्शियल बोलते हैं। इनकम्प्लीट सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंट हो जाएगा। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना, या फिर किसी चीज़ से सेटिस्फाई ना होना, संतुष्टि ना होना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेटिस्फाई, इसका विलोम हो जाएगा। अगला है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। डिक्शनरी को लिखना, उसकी एडिटिंग करना और उसे कंपाइल करना, तो इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। तो उपग्रह संचार अभियान स्काईलाइट, इस अभ्यास का नाम था। 2022 में, ये जुलाई में हुआ था। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया। आकाशा एयर जो कि शायद भरत झुंझुनवाला जी की कंपनी थी, तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में पहली उड़ान भरी थी। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो चुकी है अब। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान, तो बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय का है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो मालदीव, म्यांमार और चीन ये तीनों पड़ोसी देश हैं। यूएई भारत से बहुत दूर है, समुद्र बीच में पड़ जाता है, तो इसलिए पड़ोसी देश नहीं है। किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एआई फॉर भारत नीलेकड़ी केंद्र शुरू किया है। तो आईआईटी मद्रास ने इसको शुरू किया है, एआई फॉर भारत नीलेकड़ी केंद्र। केंद्रीय मंत्री ने नस्ली दुआओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में अमित शाह जी ने ये इस आयोजन में भाग लिए थे। कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो हर घर जल जो कि 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, लेकिन गोवा ने इसे बहुत पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है, तो गोवा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो आपको 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई तीनों पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं। तो इसमें 22 मई जो होता है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसे भारत सरकार ने एक जिला घोषित कर रखा है, यानी एक द्वीप है जो नदी में है और वो पूरा जिला ही है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन बड़ी अजीब रखे गए हैं जिससे छात्र को भ्रम हो जाए। तो हंगेरियन तीनों में है, लेकिन हंगेरियन फोरिंट जो होता है वो हंगरी की मुद्रा होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहले राज्य कौन बना। तो गोवा तो ऑप्शन में होगा नहीं, महाराष्ट्र नहीं होगा, आंध्र प्रदेश, केरल इसका सही हो जाएगा।
आंध्र प्रदेश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर बटा था। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, मतदान करने के लिए 18 वर्ष और 21 वर्ष होता है पंचायती राज के लिए, तो 25 वर्ष इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सांसद बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए। अगला प्रश्न है UNFCCC, इसका सही उत्तर होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। किसने पावर्स ऑफ द माइंड लिखा है? पावर्स ऑफ द माइंड, तो इन तीनों ने नहीं लिखा है, पावर्स ऑफ द माइंड को लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने।